हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए फिर स्टोरी चालू करते हैं। ये स्टोरी है पूनम और दिव्या की। दोनों आपस में नंद भौजाई हैं और दोनों ही सिंगल हैं। सिंगल इट मीन्स के पूनम के हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है और दिव्या के पति बाहर गए हुए हैं काम करने, और दोनों ही फ्लैट पे अपने रहते हैं। लेकिन लेकिन पूनम को करीबन करीबन 3 साल हो गए थे पति का प्यार मिले बिना। और वो किसी को देखती थी या पिक्चर विक्चर में देखती थी तो वो भी वापस अपने पति का प्यार पाने के लिए मचल उठती थी। लेकिन क्या करें। फिर ये बात उसने दिव्या से शेयर करी तो दिव्या ने उसको बोला कि भाभी एक काम करो कि ना तुम जो है हेयर कट करवा लो। कि भाभी तुम जो है ना ये पुराने ढंग के जैसे मतलब मॉडर्न बन के रहो तुम अब। मतलब मैं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, अब ना कोई तुम्हारा सास ससुर है, तो तुम एकदम खुल के जियो। क्यों टेंशन वाली बात है जब सामने वाला कदर नहीं कर रहा। क्योंकि पूनम के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी तो इस वजह से वो कुछ उनकी रही होगी प्रॉब्लम आपस की, तो वो अपने अलग ही रहती थी। अब कि भाभी तुम एक काम करो, जो दिव्या ने उससे बोला कि भाभी तुम एक काम करो कि तुम मॉडर्न बन के रहो। इस पर पूनम बोली मतलब मॉडल बन के कैसे रहूं भाई। वो कह रही, दिव्या बोली मैं बताती हूँ। दिव्या ने उसके सारे सूट सलवार जो उसने पहन रखा था वो उतार दिया और उसे अपनी एक जीन्स का कच्छा पुराना लेकर के आई और वो उसे पहना दिया। और ऊपर एक अपना वो क्रॉप टॉप निकाल के लाई ब्लैक रंग का, वो पहना दिया। अब इस पर पूनम को फिर उसने शीशा दिखाया तो पूनम एकदम शर्मा गई। उसने अपने आप को इतने छोटे कपड़ों में कभी नहीं देखा था। अब वो पूरी तरह से शर्मा गई। वो कह रही, भाभी शर्माती क्यों हो, अब तुम ऐसे ही पहना करो कपड़े, समझ गई। और एक काम और, बैठो ज़रा। और पूनम को बिठा के उसने उसके बालों को कंघी करी। उसके बाल करीबन गेरुए रंग के और मिड बैक तक थे, और उसने उसके बालों को कंघी करके और उसके कंधे पे कैंची रख के एक साइड से दूसरी साइड तक चला दी और फिर शीशा दिखाया। वो बोली, पूनम बोली, अरे भाभी यार ये क्या कर दिया तुमने यार, इतने छोटे बाल, हाय दैया यार तुमने तो यार बहुत ही छोटे कर दिए बाल हमारे। वो कहे, भाभी अब तुम ऐसे मत बोला करो, गाँव की भाषा। आप शहर में रह रही हो तो शहर जैसी बन के रहो अब, ठीक है। और शहर में ऐसे ही छोटे रखते हैं बाल। पूनम कह रही, अच्छा ये बात है, कि देखो कितनी सुंदर लग रही हो और कितनी यंग लग रही हो। थोड़ी देर शीशे में निहारने के बाद पूनम ने कहा, हाँ पहले से यंग तो लग रही हूँ मैं। कि हाँ, मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद पूनम ने उससे जिक्र करा कि उसको एक लड़का पसंद आया है और वो उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती है। तो इस पर दिव्या ने उसको बोला कि कौन सा है वो लड़का। अब जब वो लड़का देखा दिव्या ने, तो दिव्या ने उस लड़के को पहचान लिया और बोला कि अरे भाभी ये तो वो लड़का है, ये तो सैलून वाला लड़का है, इससे तो दोस्ती करना और आसान है। ओके बताओ कैसे बात करूँ मैं इससे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। कि तुम एक काम करना, दोपहर के टाइम जाना इसके पास और इससे कह देना कि भाई मेरे बाल गलत हैं और इन्हें ठीक कर दो, और ये अकेला होगा उस टाइम पे तुम दोनों का आपस में टाइम भी मिल जाएगा, अपने बातें करना। फिर आगे जो भी होगा फिर आगे देखते हैं। ये अगर सेट होता है, अगर सीधी भाषा में कही जाए तो इसे करेंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे कोई देखेंगे। इस पर पूनम थोड़ी घबराती हुई बोली, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा। दिव्या कह रही, भाभी तुम ये टेंशन छोड़ दो, तुम अपना काम करो। पूनम ने ठीक वैसे ही किया। वो एक ब्लू कलर की जीन्स और एक रेड कलर का क्रॉप टॉप पहन कर के और सर पे एक दुपट्टा सा ओढ़ के वो उसके पास गई, उसकी शॉप पे, जो करीबन करीबन घर से कम आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर उसने जो है वो उसकी दुकान में गई, पहुंची, गेट खटखटाया
और उसने कहा हाँ जी बोलिए मैडम। वो क्या भैया क्या आप लेडीज़ों के भी बाल काट देते हो? वो बोला हाँ हाँ बिल्कुल काट देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाल कटवाने हैं। पूनम बोली, वो कह रहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल काट दूँगा, आइए बैठिए। तो पूनम ने उससे झिझकते हुए बोला कि क्या आप मेरा एक काम करोगे? वो बोला हाँ। उन्होंने कहा अगर आप प्लीज़ ये डोर बंद कर दो ताकि और कोई कस्टमर अंदर ना आए, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि मैंने कभी बार्बर शॉप में बाल कटवाए नहीं हैं, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। वो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, दोपहर का टाइम है, वैसे ही कौन सा कस्टमर आ रहा है, थोड़ी देर में अपने उसका दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। उसने दरवाज़ा बंद करके उसकी चटकनी लगा दी गेट की। फिर पूनम ने कि दिखाओ आपके बाल अब कैसे हैं, कैसे काटने हैं। तो पूनम ने जैसे ही अपना सर का वो हटाया और उसके कंधे तक आड़े टेढ़े बाल उसके कटे हुए देखे, तो कह रहा ये कैसे बाल कटवाए मैम आपने? वो बोला मैडम ये कैसे बाल कटवाए हैं आपने, खुद काटे हैं क्या घर पे? वो बोली मैंने नहीं काटे, मेरी छोटी बहन ने काट दिया है ऐसी बाल, अब आप इन्हें ठीक कर दोगे? वो बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो उसने उसके कुर्सी पे बैठी हुई थी और क्रॉप टॉप में वो इतनी बढ़िया लग रही थी, पूरा उसका गोरा बदन एकदम साफ चमक रहा था और टाइट फिटिंग की जीन्स। अब नाई भी एक बार को उसे देखा तो फिर देखता सा रह गया। फिर नाई ने उससे बोला, जो नाई का लड़का था उसने उससे बोला कि मैडम बताओ फिर कैसे काटूं बाल? इस पर पूनम बोली कि आपको कैसे बाल पसंद हैं, छोटे या लंबे लड़कियों पे? वो बोला मुझे तो जी छोटे पसंद है। तो इस पर पूनम बोली ठीक है आप मेरे बाल छोटे ही काट दो, जितने छोटे आपको पसंद हो उतने छोटे काट दो, आप इस बात की टेंशन मत लो। इस पर नाई बोले देख लो मैडम, फिर बाद में मेरे से मत कहना कि कितने छोटे कर दिए। पूनम बोली हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है आप जैसे भी काटोगे आप अपने हिसाब से अच्छे ही काटोगे, जैसे आपको पसंद है वैसे आप काट दो, और उसमें जितने छोटे होंगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको। कह रहा ठीक है बैठो कुर्सी पे। कुर्सी पर बैठी तो उसको वो ब्लैक कलर का कपड़ा उड़ाने लगा। तो पूनम ने वो कपड़ा ओढ़ने से मना कर दिया, कह रही नहीं नहीं मुझे ना ये थोड़ा सा कपड़ा अच्छा नहीं लगता, गर्दन बहुत दर्द करती है इससे, आप मेरे बाल ऐसे ही काट दो। इस पर जो नाई था जिसका नाम राहुल था, राहुल बोला कि मैडम इस तरह से तो वो आपके सारे बाल बॉडी में घुस जाएंगे और कपड़े में भी फंस जाएंगे और चुभ जाए। पूनम बोली कि कोई बात नहीं भैया, गिर जान दो, बॉडी पे चिपके ही तो रहेंगे, घर जाके वैसे भी तो नहाना ही है। तो राहुल बोला कि घर जाके नहाने की बात नहीं है मैडम, लेकिन ये जो छोटे छोटे बाल आपके कटेंगे ना, ये कपड़े में फंस जाएंगे आपके टॉप में, और ये पूरे रास्ते आपको चुभेंगे, आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि कपड़ा ओढ़ लो। वो कह रही नहीं नहीं ये ना कपड़े से मुझे थोड़ी घिन आती है, एलर्जी है, तो एक काम ना करूँ, लेकिन एक शर्त पे, कि बताओ कि आप किसी को बताओगे तो नहीं? जो कि नहीं बताऊँगा। कि अगर मैं अपना टॉप उतार दूँ तो टॉप में बाल नहीं चुभेंगे ना, और फिर जो ब्रा में मतलब वैसे बॉडी पे बाल होंगे वो आप साफ़ ही कर दोगे। तो राज इस पे चहक के बोला हाँ हाँ मैडम बिल्कुल, मैं क्यों किसी से कहूँगा। राज के लिए तो मानो उसका सपना पूरा हो रहा था। और इतना कह के फिर पूनम ने अपना टॉप उतार दिया और साइड में रख दिया। अब उसके मोटे मोटे बूब्स एकदम ब्रा से बाहर आने को तैयार हो रहे थे। और फिर नाई ने उसके बालों में एक हाथ मारा अच्छे से और थोड़ा सा कंघा करा, और फिर उसके बालों में इस पानी का स्प्रे मारा काफ़ी सारा, और फिर बालों से कंघी करा। और वो भी अपने आप को शीशे में देख रही थी। तो उसने कहा मैडम एक बार सोच लो, बहुत छोटे काट दूंगा, मेरी पसंद से कटवाओगे तो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी बता दो। वो कह रही नहीं नहीं एक बार मैंने सोच लिया, आप कर दो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कैसे करवाऊँ, इसलिए आप पे छोड़ा है, आप कर दो जैसे मर्ज़ी। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। उसने कान के ऊपर कैंची रखी और कच कच कर करके उसके कैंची चला दी दूसरे कान तक, और फिर उसका ट्रिमर उठाया और ट्रिमर से उसने उसके एक कान से ट्रिमर चलाना चालू करके ऊंचाई तक ले गया
और फिर उसके बराबर, और फिर उसका सर आगे की ओर झुकाकर पीछे गुद्दी पे, और फिर और साइड में उसने 0 नंबर का ट्रिमर घुमा दिया। और फिर उसके ऊपर के पीछे खड़ा हो गया और उसके जो पूनम के बाल थे वो बड़े बड़े लेंथ में लेके पहले उसके कंधे पे, उसके गालों को चूमते हुए उसके कंधे पे, कंधे से उसके फिर बूब्स पे, और फिर उसके गोद में आके उसके लंबे लंबे बाल गिर रहे थे। थोड़ा पसीना भी था और थोड़े स्प्रे के पास गीले होने की वजह से वो उसकी बॉडी पर चिपक रहे थे। और पूनम अपने आप को ये दृश्य देख के बहुत ही मन में उसके गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि पूनम ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि वो इस तरह से बैठकर अपने इतने छोटे बाल कटवाएगी। एक तो छोटे और ऊपर से इतने छोटे, पता नहीं ये राज कितने छोटे करने वाला था, लेकिन पूनम का इस पे क्रश था और वो उसको किसी न किसी तरह से पाना चाहती थी। और वो मन में एक्साइटमेंट बहुत हो रही थी अपने आफ्टर कटिंग लुक के लिए। लेकिन राज इन सब की परवाह किए बिना कैंची चलाया जा रहा था। अब वो उसने पीछे के और साइडों के सारे बाल उसने काटने के बाद, छोटे छोटे करने के बाद, फिर वो उसने टॉप के उसके बाल लिए और उनने कहा कौन से बीच की मांग काटोगे आप या साइड की? पूनम बोली भैया जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से कर दो, साइड से अच्छी लगे तो साइड से और बीच की अच्छी लगे तो बीच की। तो इस पर राज ने दोनों तरह से उसका मांग निकाल के देखी। फिर उसे साइड की अच्छी लगी तो उसने उसके पीछे खड़ा होके और फिर उसने उसके बाल उंगलियों में पकड़ पकड़ के उसने काटना चालू कर दिए, और फिर कंघे से। और लास्ट में उसने उसके बाल आगे की ओर, ऊपर टॉप के बाल उसने उसकी आंखों के ऊपर गिराए और भौं के पास रख के कैंची चला दी। बिल्कुल बॉय कट लुक बना दिया उसका, लड़का सा बना दिया उसको। और फिर उसने उसके बॉडी पे जो बाल थे वो सारे ब्रश से साफ़ कर दिए और पीछे उसके कलम के ऊपर इस पानी का स्प्रे लगा के, हाथ से पानी लगा के और उस तरह में ब्लेड लगा के, और उसकी कलम और पीछे गुद्दी के और कान के पीछे के बाल जो थे एक्स्ट्रा हेयर, वो उन्हें साफ़ कर दिए। जैसे ही उस तरह चला, पूनम के मन में खलबली मच गई, पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उसके मन को अच्छा लगा जब वो उस तरह चला। तो फिर उसका मन और किया। तो अब जब बॉय कट लुक होने के बाद उसने कहा कि देखो, उसने उसके कहा कि मैडम फेशियल भी कर दूं क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ कर दो। उन्होंने कहा ठीक है कर देता हूँ। उन्होंने उसके फेशियल भी उसका कर दिया, मसाज उसके चेहरे पे मसाज भी कर दी। और जब उस तरह उसके चल रहा था तो उसे बहुत ही अच्छा फील हुआ, तो उसे मन हुआ कि मैं और चलवाऊँ। तो पूनम ने बोला कि क्या आप भैया बगल के बाल भी बना देते हो? वो बोला हाँ, कि ज़रा बगल पे भी चला दो उस तरह। पूनम ने बगल उठाते हुए कहा। उसने उसकी एक बगल साफ़ करी, फिर दूसरी बगल साफ़ करी। जब बगल साफ़ हुई तो जब उसकी बॉडी पे उस तरह चला तो वो एक अलग ही दुनिया में खो गई। उसे खूब मज़ा आया। उसका नीचे का पूरा पानी पानी हो गया था मामला। फिर उसके बाद जो है पूनम ने अपने फेस की मसाज वगैरह करा के और अपने कहा कि भैया कितने पैसे हुए? उन्होंने कहा मेरे को आप दे दो 50 रुपये मेरे उसके और 400 रुपये मेरे उसके, आप मेरे को 450 रुपये दे दो। जिस पर पूनम बोली कि भैया मैं तो 50 ही रुपये लाई हूँ, और उसने पूरी जेब टटोल के देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोनपे या पेटीएम करा दूँगी, या फिर आप दुकान जिस दिन क्लोज़ रखते हो तो उस दिन आप घर पे आके ले लेना पैसे। वो बोला कोई बात नहीं मैडम, मैं ले लूँगा घर आके पैसे। क्योंकि वो कह रही, पूनम बोली क्योंकि अब इतने मेरे छोटे बाल कर दिए आपने तो मेरे का तो अब दोबारा मुझे लग रहा है कि साल भर तक मुझे आना ही नहीं होगा यहाँ पे। जिस पर राज बोला नहीं नहीं ऐसा मत कहो मैडम, मैं तो कहता हूँ हर महीने आऊँ और आप ऐसा ही लुक रखो, मैं आपको बिल्कुल नए नए डिज़ाइन से बाल काट के दूंगा जिसमें आपका हेयर स्टाइल सूट करेगा।
वो बोली अच्छा, कह रही अच्छा ठीक है कोई नहीं, आप आ जाना घर पे, ले जाना या शाम में आना तो ले जाना। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो उसे पैसे दे के वो अपने घर आ गई। अब जैसे ही उसने गेट खोला दिव्या ने, अब बोली भाभी ये क्या करवा लिया, तुम तो लड़का बन गई। वो बोली क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? बोली अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, कसम से माँ कसम तुम्हारे देख के ना मेरे को भी जी कर रहा है कि मैं अपने सारे बाल कटवा दूँ, तुम्हारी तरह हो जाऊँ मैं भी। और इनफैक्ट मैं तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकलना चाहती हूँ। वो बोली ऐसा कैसे 2 कदम आगे निकलेगी, और इससे ज़्यादा छोटे क्या होंगे? ओके इससे ज़्यादा छोटे होंगे, एकदम सफा चिकनी टकली बन जाऊँ मैं भी। कि भाभी मैं तो एकदम टकली होना चाहती हूँ। जिस पर वो बोली, पूनम बोली कि हाँ यार जब उस तरह चलता है ना बहुत अच्छा लगता है, कि है ना, हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ। चलो थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी स्टोरी सुनी, उम्मीद है पसंद आएगी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे का पार्ट जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना।